ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम मेला गूघाल 2023 में खानवादाए बदर की जानिब से साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर की याद में 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसी मैदान में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर का ये 22वां मुशायरा रहा। इससे पहले मंसूर बदर के वालिदे मरहूम अयूब हसन बदर ने 22 मुशायरों का इनाकाद किया। मंसूर बदर लगातार 5वीं बार पार्षद बने हैं। मंसूर ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। उनको 90% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये उनके अखलाक, उनके काम करने के जज्बे को दिखाता है। मंसूर बदर हर काम को शिद्दत से करते हैं, इसलिए मंसूर और उनकी टीम की दिन रात की 1 महीने से ज्यादा मेहनत जब कामयाब हुई कि मुशायरा सुनने देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उत्तराखंड, हरियाणा, सहारनपुर जिले के हर गांव ब्लॉक से तशरीफ लाए। मुशायरे में आई भीड़ को देखकर आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी को भी ये कहना पड़ा कि कोविड के बाद पूरे हिंदुस्तान में शायरों की इतनी बड़ी फहरिस्त और इतनी भीड़ उन्होंने नहीं देखी। इसके लिए मंसूर बदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मुशायरे में सहारनपुर जिले के सांसद, मेयर, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पार्षद मौजूद रहे। साथ ही डीएम और कप्तान ने जिले में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए मुशायरा कन्वीनर मंसूर बदर को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान यहाँ मौजूद हैं। मुझे अगर ये कहने दें तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। ये आज के हालात और आज के हालात पर एक तंज़िया और मज़ाहिया शायर के चंद मिसरे हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। तंज़ो मिज़ाह के शायर यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो हमें हंसने और मुस्कुराने का मौका देने के लिए अपने आप को निशाना बनाते हैं। आप जानते हैं हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, और बहुत मुश्किल होता है जब खुद पर हंसने की बारी आ जाए। आइए एक तंज़िया और मज़ाहिया शायर को आपके बीच पेश करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल भी करेंगे और थोड़ी देर के लिए इस महफिल को कहकहों में तब्दील करेंगे। इसके लिए मैं आवाज देने जा रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को तशरीफ लाएं और इस मुशायरे में झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब सज्जाद झंझट का। अस्सलाम वालेकुम। हमें सलाम तो ऐसे करना चाहिए ना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मंसूर बदर साहब को। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अगर वो चाहते तो, अगर जैसे सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने मुशायरे का एडवर्टाइजमेंट किया है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। वो चाहते तो सिर्फ सहारनपुर के लोग ही बहुत थे माशाल्लाह। बहरहाल ये 2 मिसरे मैं अर्ज कर रहा हूं जो अभी लिखे हैं, खास तौर से आपकी नजर करता हूं। इरशाद। आपने बड़ी मेहनत से खड़ा कर लिया मुशायरा, आपने बड़ी मेहनत से खड़ा कर लिया मुशायरा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया मुशायरा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया मुशायरा।
और 4 मिसरे और मैं शायरों की जानिब से आपकी नजर करता हूं कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। चाय चाहता हूँ। और माशाल्लाह बहुत लोग यहाँ तशरीफ फरमा है दूर तक, वरना डाइस पर ऐसा होता था कि सुनने वाले सामाइन कम होते थे और शायर बहुत होते थे। और शायर हो भी क्यों ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। मैंने 2 मिसरे कहे थे शायरों के, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ। अच्छा, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बड़े ई रिक्शा के साथ। वाह भाई 2 ही चीज बढ़ी हिंदुस्तान में, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बड़े ई रिक्शा के साथ। और यहाँ भी मुझे शायरों से एक फार्मूला मिला है, 4 मिसरे सुन ले कि आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। अच्छा, आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं, सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगूं। अच्छा सोचता हूं खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगूं। और टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, अच्छा, टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिर है। अच्छा, टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिर है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए और तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिर है। अरे बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, ओहो, और तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही है। वाह वाह वाह। अरे भाई क्या हुआ? सांप। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये ऐसे ना कीजिए, किसी को पानी साहब यहाँ तशरीफ पड़ता फरमा है, मेरे एक और करम फरमा जावेद साबरी साहब, जो बड़ी मुशायरों से ही उनसे मेरी मुलाकात होती है, और दिगर शोरा इकराम को भी आपको सुनना है। अगर ऐसे सुनेंगे तो सारी रात खत्म हो जाएगी, वक्त बहुत कम है, और बहुत सारे शोरा इकराम, बहुत दुनिया के मशहूर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। आप तशरीफ रखें। गला काम नहीं कर रहा है, और गले से मुताल्लिक ये है कि जब किसी शायर का गला बैठ जाता बड़ी दुश्वारी आ जाती है। मेरा भी गला कुछ अभी इसी दौरान जो भी डेंगू वगैरह चला है, बड़ा काम नहीं हुआ, गला बैठ गया। और उस गले के बैठने से हुआ ये कि मैं रात के वक्त अपनी वाइफ से मैंने शेयर किया, मैं परेशान था बहुत, सोचा कि मैंने इनसे कोई दवाई मिल जाए। मैंने उनसे कहा गला बैठ गया, क्या करूं? अब वाइफ ने सोचा दुकानदारी की बात है, गला बैठ गया। उन्होंने मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब का बराबर में मकान है, रात का करीब 1:30 बजा था, मैं बाहर निकला और मैं रात के अंधेरे में निकला, और साहब मेरे अजीज थे, डॉक्टर भी ताल्लुकात के थे। तीसरा दरवाजा था, तीसरा दरवाजा जाके नॉक किया, डॉक्टर साहब ने नहीं खोला, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। गला तो काम नहीं कर रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उनसे मुखातिब हुआ, उनकी खूबसूरत बीवी से, डॉक्टर साहब है? कहने लगी नहीं, आ जाओ। फायदा भी हो जाता है। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या कहना? क्या करें, ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें, ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और जो लोग तशरीफ रखते हैं, अभी पुलिस हमारे डिपार्टमेंट से बैठे थे, तो मैं उनके 4 मिसरे उनकी नजर करता हूं कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। अच्छा,
हुआ ये कि साहब एक लड़का जो था एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत मेकअप में देख के उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया। अच्छा, वाह। उस मोहतरमा के पीछे उनकी शक्ल देख के हाथ धो के पीछे पड़ गया। पीछा जब छूटा जब उसने मुंह धो के दिखाया। अच्छा भाई ये अच्छा है, हाथ धो के पीछे पड़ा। भाई हाथ धो के पीछे पड़ गया तो उसने भी मुंह धो के दिखाया तो उसका पीछा छूटा। बस अल्लाह का शुक्र। बार एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह वाह वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। अब आभी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अच्छा वाह। अब आभी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। क्या कहना वाह। ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह। ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, डेंगू से उठाऊं लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो अपनी वाइफ से मैं बड़े मुतासिर, उनको रिझाने के लिए 4 मिसरे हुए थे। मुलाजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। अच्छा, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है। एक साहब अपने बेटे को लिए जा रहे थे रिश्ते के लिए और उसे समझाते जा रहे थे। बड़े लालची आदमी थे। समझाते जा रहे थे, बेटे मैं तुम्हें रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ और दहेज की बात जब होगी, जब वो स्कूटर दे तो गाड़ी मांगना, गाड़ी दे तो एसी मांगना, एसी मांगे तो कोठी मांगना और कोठी दे तो। ये बड़ा शांत था अपने बाप से बेटा। वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। भाई ये अच्छा है। अब मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आप क्यों रिश्ते के लिए बेटा। मैंने कहा क्यों रिश्ते के लिए फिर रहा हूं। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। वाह। मोबाइल आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह वाह वाह। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और इस लॉकडाउन में ये हालत रही साहब, बड़ी परेशानी के लोग अंदर जिसके घर चले गए वो फंस के रह गए। इसी पिछले दिनों हुआ भी यही था कि साहब मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए और फंस के रह गए। 15-14 दिन तक फंसे रहे। हम शायरों का भी कारोबार बंद। मेहमान होने की वजह से क्या करते साहब, मैंने भी एक परचून की दुकान खोली। कैसे करता, खिदमत की दालों के साथ दालें थी। उड़द की दाल की खिचड़ी सुबह को, दोपहर को मूंग की दाल की, शाम को फिर लौकी और दाल, फिर अगले दिन सुबह को मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल। अब हुआ ये कि साहब उन्हें काफी दिन दाल खिलाते हो गए, कोई एहसास उन्होंने नहीं दिलाया, लेकिन वो बड़े नाराज थे। कलियर शरीफ का मेला आने वाला था। 12 रबीउल अव्वल की तारीख चांद की डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि क्या तारीख। आज वाली साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 6 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था। तो हम मेहमान से मुखातिब हुए। मैंने मेहमान से पूछा, मैंने हजरत आप बताइए कि चांद की क्या तारीख है आज। कहले चांद का तो पता नहीं, आज दाल की 14 है। चांद की तो पता नहीं, दाल की 14। अच्छा, जब एहसास दिलाया मेहमान ने तो हमें वाकई ऐसा, मैंने अपनी वाइफ
से कहा क्या करे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अंडे तो मिलते ही हैं बाजार में, गोश्त चिकन ना मिले, दुकानें बंद हो, मटन ना मिले, तो और क्या करे। तो साहब हुआ ये कि उनके लिए अंडा करी बनाई गई और अंडा करी बनाई उनके सामने पेश की बड़ी खुशी के साथ कि इस बार जो है मेहमान खुश हो जाएंगे। लेकिन ये मेरी बदनसीबी या मेरी किस्मत खराब, अंडा करी जब उनके, या तो उन अंडे से एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था या अंडे से परहेज था। अंडा करी को देख के उनके तासुरात चेहरे के बदल गए और जब चेहरे के तासुरात बदले तो वहां से 4 मिसरे हुए, मुलाजा फरमाए जी। इरशाद इरशाद का मामला यह है कि इरशाद नाम का आदमी मुशायरे में ना तो चैन से बैठ सके ना सो सके। इरशाद जब भी वो देखे इरशाद, तो इरशाद नाम का आदमी को चैन नहीं मिलती कहीं भी जी। तो वहां से 4 मिसरे सुने अंडा करी कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह। है बे? अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आपने जनाब सज्जाद झंझट से उनकी खूबसूरत तंजिया और मज़ाहिया शायरी सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपनी फहरिस्त में धीरे धीरे आगे तमाम शोरा और शायरात का कलाम आपको सुनना है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा, तो ये था सहारनपुर के मेला गूघाल का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा नया चैनल है हमारा वक्त मीडिया शॉर्ट्स, जहां आप एक कम वक्त में अच्छी शायरी सुन पाएंगे। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए सहारनपुर यूपी इंडिया से।